क्लिक कर दीजिए। चलो देखो बच्चों, क्लास 11 है, क्लास 11 है, क्लास 11 है। और हम क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अब केमिस्ट्री पता है केमिस्ट्री किस शब्द से मिलकर बना है? केमी शब्द से बना है, यानी केमिस्ट्रिया, यानी जो ग्रीक भाषा है वह कौन सी भाषा है? ग्रीक का केमिस्ट्रिया। अब केमिस्ट्रिया का मतलब क्या होता है? रासायनिक पदार्थों की संरचना। क्या है? रासायनिक पदार्थों की संरचना है। और यह रसायन विज्ञान के पिता का नाम क्या है? लैवॉयसिए। क्या नाम है? लैवॉयसिए। लैवॉयसिए, ठीक है। क्या नाम है? लैवॉयसिए है। अब पाठ चलते हैं, हम पहला पाठ स्टार्ट करते हैं। पहला पाठ क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या है पहला पाठ? क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और यहाँ से समझते हैं ब्रह्मांड में दो चीज हैं। ब्रह्मांड में, ये पूरे संसार में दो ही चीज हैं। वह क्या है? द्रव्य है और क्या है? ऊर्जा है। क्या है? द्रव्य और ऊर्जा। अब द्रव्य में आ जाते हैं। द्रव्य में कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है पदार्थ होता है, दूसरा होता है मिश्रण। द्रव्य क्या होता है? लिक्विड के फॉर्मेट में होता है, लिक्विड के फॉर्मेट में होता है। द्रव्य कितने प्रकार होते हैं? दो होता है। पहला कौन सा होता है? पदार्थ होता है, दूसरा क्या होता है? मिश्रण होता है। अब आते हैं पदार्थ में, तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तत्व होता है, दूसरा होता है यौगिक होता है। पहला क्या होता है? तत्व होता है, और दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। अब तत्व में कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? धातु है, दूसरा है अधातु है, तीसरा है उपधातु। क्लियर? अब यहाँ आते हैं यौगिक में। यौगिक में कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है कार्बनिक होता है, एक क्या होता है? कार्बनिक होता है, और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक होता है। दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक। अब आते हैं मिश्रण। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या है? समांगी मिश्रण। केमिस्ट्री में यही पूरा पढ़ना है हमें। केमिस्ट्री में ये बेसिक बता दिया गया है पहले पाठ में कि पूरे केमिस्ट्री में यही पढ़ना है हमें। कक्षा 11-12 में जो दो किताब पहले था, वो दो नाम से था, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक के नाम से था। किताब है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पहला कार्बनिक पढ़ते हैं, दूसरा अकार्बनिक पढ़ते हैं। अब तो अलग अलग कर दिया गया है। हम लोग का टाइम में 2013 में यह दोनों अलग अलग था, और दोनों जब 12 पेपर आता था, दोनों को मिला के क्वेश्चन आता था। अब तो अलग कर दिया है, 11 का अलग पेपर दो, 12 का अलग पेपर दो, छोटा कर दिया है सिलेबस। ठीक है, इससे आसानी। तो मिला के केमिस्ट्री में हम लोगों को यही सारी चीजें पढ़ना है। ऊर्जा ही है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा होती है, एक क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को हम इसका अगर फार्मूला अगर कहें, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। और स्थितिज ऊर्जा को कहें तो इसका होता है mgh होता है। क्या होता है? mgh। और यहाँ पे जो g है, यहाँ पे g का मतलब होता है ग्रेविटेशन। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और यहाँ पे h का मतलब होता है हाइट, यानी ऊंचाई, और m का मतलब होता है मास, मास फॉर द्रव्यमान। यहाँ पे आ जाओ, m का भी मतलब क्या होता है? वही होता है m फॉर मास, और मास का मतलब हिंदी में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और v का मतलब होता है वेलोसिटी,
वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, और वेग भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक वेग जिसे u से प्रदर्शित करते हैं, और एक होता है अंतिम वेग जिसे हम डिनोट करते हैं v स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो सिंगल वाला वेग होता है उसे हम v से ही डिनोट करते हैं। जब अगर पूछता है कि वेग का अंतर बताइए, तब उसमें दो पर वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। दोनों को माइनस कर दिया जाता है तो उसमें निकल जाता है अंतिम वेग, यानी वेगों का अंतर निकल आता है। इसे हम कहते हैं ताक्षणिक वेग। ठीक, उतार उसे कॉपी कर लो। कॉपी करो जल्दी।